अब लास्ट में तीसरा वाला जो सर्वसमीका है, तीसरी सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको बहुत आसान तरीके से इन दोनों कोष्टकों को इधर लाके आपस में गुणा करके हम रिजल्ट तक आराम से पहुंच जाते हैं। केवल गुणा करना है, कट जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। ज्यामितीय विधि से सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये पीला वाला जो हमारा वर्ग था जिसकी लंबाई एक साइड जो है ए है, इसको हम ले लेंगे और इसका क्षेत्रफल जाहिर है कि एरिया हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। इसमें से अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा वर्ग, देखिए यहाँ पे बी भुजा का एक छोटा सा वर्ग लाल कलर में लिखा है, काट देंगे। देखिए बी है तो इसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर में से हम बी स्क्वायर देखिए काट के निकाल दे रहे हैं। देखिए आराम से काटेंगे, तो जल्दी नहीं है, ये कट गया। जब कट, देखिए फट भी गया कटने के साथ साथ, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो हिस्सा बचा ए स्क्वायर पूरा था, उसमें से हमने बी स्क्वायर निकाल दिया, तो अब जो बाकी हिस्सा बचा उसका क्षेत्रफल जाहिर तौर पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप थोड़ा सा इसमें समझना रहता है कि इस हिस्से को सीधे काटते हुए अलग कर देंगे। देखिए हाँ, यहाँ पे ये समझने वाली ये बात ये रह गई कि ये हिस्सा बी है, तो और ये हिस्सा बी था, इतना पूरा ए था, उसमें से बी निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक है ए माइनस बी। ये भी पूरा ए था, उसमें से बी निकल गया, तो बच गया ए माइनस बी। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ए माइनस बी है। अब हम इसको काट दे रहे हैं। देखिए काट रहे हैं कैसे, प्रेम से काटेंगे धीरे धीरे ताकि गड़बड़ ना हो। पिछली बार फट गया था, ये टुकड़ा था। अब देखिए इस टुकड़े को हम क्या कर रहे हैं, था तो ऐसे, लेकिन घुमा के हम यू मिला दिए। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो एक आयत बन गया। आयत में क्या हुआ कि लंबाई पूरी कितनी है, ए, और ये देखिए बी है, यानी ए प्लस बी, इस आयत की लंबाई है ए प्लस बी, और चौड़ाई देखिए ए माइनस बी, क्योंकि उस ए में से बी काट के निकाल लिए थे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, इनका आपस में गुणा कर दीजिए और चीज वही है जो पहले था। तो ये हमारा देखिए कितने आराम से हमारी सर्वसमीका आ गई। इसे एक और तरीके से भी किया जा सकता है। आइडेंटिटी को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। हमने फिर एक वर्ग ले लिया है जिसकी भुजा ए है, इसमें से किनारे जो है कोने पे बी साइड का एक वर्ग हम ले लिए हैं। तो जाहिर है इस पूरे सफ़ेद वाले कागज जो वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर। इसमें से फिर हम पहले की भांति ही बी स्क्वायर काट के निकाल लेंगे। देखिए बी स्क्वायर क्षेत्रफल हम कैंची से धीरे धीरे आराम से प्यार से काट रहे हैं ताकि कोई परेशानी न आने पाए। देखिए ये हमने काट के कर दिया। देखिए भाई बाहर ए स्क्वायर के क्षेत्रफल में से बी स्क्वायर क्षेत्रफल बाहर निकल गया, तो कितना बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सफ़ेद कागज का क्षेत्रफल है, और इसी सफ़ेद कागज का क्षेत्रफल अब हम दूसरे तरीके से निकालने जा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। पहले वाले मेथड में हम सीधा काट के ले गए थे, लेकिन इस वाले में हम तिरछा काटेंगे। देखिए तिरछा काट रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेंगे कि अब ये लंबाई बच गई है ए माइनस बी, और इधर से भी लंबाई बच गई है ए माइनस बी, क्योंकि 20 में से निकल चुका है। अब हम तिरछा काटते हैं, और काटने के बाद देखिए क्या करते हैं। काटो भाई, कट जा धीरे से। धीरे ना, ये हमारा कट गया। अब यहाँ के स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। इसको हमने ऐसे पलटा और यहाँ जोड़ दिया। देखिए यहीं पे देखिएगा, यहीं पे टेक्निक है। कागज ऐसे था, कागज को यू पलट देना है, पलट के ऐसे जोड़ देना है, फिर एक आयत बन गया। आयत की लंबाई चौड़ाई पर गौर फरमाइए क्या है। लंबाई यहाँ से यहाँ ए है, और ये बी और जुड़ रहा है,
यानी एक आयत है जिसकी लंबाई बन गई a प्लस बी। गौर करिएगा फिर से, देखिए ये लाल में a लिखा है और चौड़ाई ये b है, और माने ये वाला हिस्सा लंबाई b है, तो टोटल लंबाई हो गई a प्लस बी, और चौड़ाई देखिए a माइनस बी। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, और गुणा कर लीजिए और देखिए चीज तो वही है जो पहले थी। पूरा सफेद कागज का क्षेत्रफल हम लोग काटने के बाद ये आया था, यानी हमारा जो तीसरा आइडेंटिटी है वो भी एक बार दूसरे तरीके से भी वेरीफाई हो गया।